नमो वच्छायाणं नमो रोए सव्वसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरं मनोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवरी भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तदीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मन। समय सार गाथा 73 गाथा और टीका की चर्चा हो चुकी थी। अभी इसमें जो मुख्य पॉइंट छूटे हैं उन्हों पे हमें बात करनी थी। तो यह समय सार गाथा जो जिनागम की एक महत्वपूर्ण गाथा है और यह समय सार गाथा यह समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। तो अब यह महत्वपूर्ण गाथा क्यों है और इसमें तो इसमें महत्वपूर्ण गाथा क्यों है? तो इसमें जिनागम का सार भरा है। जिनागम क्या? जो जिनेन भगवान द्वारा बताया गया है ऐसा जिनागम, उसका जितना भी जिनागम है चारों अनुयोग है। उसमें किसकी बात है? उसमें ध्रुव तत्व की आत्मा की बात है और चारों अनुयोग में बस आत्मा को ही बताया, मुख्य करके बताया है कि अंत में आके। और वीतराग तक क्यों ले जाएगा ये चारों अनुयोग का उपदेश से, पर उसमें आत्मा को ही बताया गया है और आत्मा को अन्य सभी से भिन्न बताया गया है। और संपूर्ण समय सार में बताया तो शुद्ध आत्मा को ही है, पर इस गाथा में ऐसा क्या विशिष्ट है? तो इस गाथा में जो अपनी आत्मा है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। और अब सार, तो सार का अर्थ क्या होता है? प्रयोजनभूत। अब प्रयोजन क्या है? सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है कि हमें क्या होना है? सुखी होना है और दुख से बचना है। तो जैसा हमें सुखी होना है और दुख से बचना है, तो 6 में भी कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत। बस सब क्या चाहते हैं कि दुख से तो सुख चाहते और दुख से डरते। तो सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते और दुख से डरते हैं। तो सभी, यदि आप किससे पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, आदि आदि ये चाहिए। तो उससे पूछोगे इसका कारण कि आपको ये सब क्यों चाहिए, तो वो बोलेगा कि इससे मुझे सुखी मिलती है, इससे मुझे सुख मिलता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। और फिर उससे पूछोगे आपको क्या नहीं चाहिए, तो मुझे किसी प्रकार का रोग आदि बीमारी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मैं दुखी होता हूँ, या मुझे ऐसा कोई मतलब पुत्र ऐसा नहीं हो कि जिससे मुझे दुख उत्पन्न हो। तो ऐसे वो होता है कि मेरे को ये सब चीज नहीं चाहिए। तो सब क्या चाहते हैं कि सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। तो इसमें क्या जिनागम का सार, तो सारभूत जो बात है कि सुखी होना है, इसमें वो बताया गया है। और फिर दूसरा बात क्या आती है कि इसमें अनुभव की विधि बताई है। अब अनुभव की विधि, आत्म अनुभव की विधि बताई गई है। तो किसकी आत्म अनुभव की विधि? कि अपने आत्म अनुभव की विधि बताई गई है। तो वो आत्म अनुभव की विधि क्या है? तो इसमें ये पूरे जब पढ़ेंगे तो उस समय आत्म अनुभव की विधि समझ में आएगी। और अब ये विधि बताइए तो क्या हमें क्या करना है? आश्रवों के कारण हम दुखी है, कर्मों के कारण दुखी है, क्या उन्हों के नाश करने से हम सुखी हो जाएंगे? क्या अनुभव ऐसे आत्मा का अनुभव होगा? नहीं, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यदि हम अपने ऊपर दृष्टि डालेंगे, ये जैसा इसमें कहा है कि अहम एक को, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, और उसमें ही लीन और स्थित होऊंगा। जब स्थित होऊंगा तो ही आत्म अनुभव हो जाएगा। और तो जैसे जैसे उसमें मैं स्थित हुआ, लीन हुआ, तो आत्म अनुभव हो गया। और एक बात यह है कि जो आत्म अनुभव हुआ तो आत्मा के अनुभव की विधि बताई गई है। तो जितने भी शास्त्र है, जितने भी उसमें सब में ही देखा जाए तो एक ही मूल बात बताई गई है कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सके, और यही बात इसमें बताई गई है। और हमें क्या करना है? हमें पद में कुछ नहीं करना है। करना क्या है? यहाँ पे आत्मा के अंदर कि हमें जो हमारी आत्मा है, एक शुद्ध अखंड आत्मा है, अनंत गुणों का पिंड है, उसमें ही हमें लीन होना, स्थित होना है, और उसमें ही हमें सब कुछ करना है। हमें पद की तरफ तो देखना भी नहीं कि पद, और हमें तो जो हमारे पर्याय है कि हमें ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये पर्यायों में भी नहीं कि हमें इसकी केवल ज्ञान पर्याय प्रकट करनी, नहीं। हमें सिर्फ अपनी आत्मदृष्टि के ऊपर
उसके ऊपर ही दृष्टि डालनी है, उससे ये सब चीजें ऑटोमेटिक ही दूर होती चली जाएगी। और फिर पॉइंट आता है कि दृष्टि, इसके फर्स्ट पंक्ति में बताया है कि दृष्टि के विषयभूत और ध्यान के ध्येय रूप आत्मा को बताया है। तो दृष्टि का विषय क्या है? तो दृष्टि का विषय क्या है? जितने द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व है और 9 पदार्थ है। पर उसमें दृष्टि का विषय क्या है? क्या ठीक है आपने 7 तत्वों को यथार्थ जाना, पर यथार्थ जान के उन्हों की श्रद्धा करनी नहीं। जो मैं हूँ जीव तत्व, अब जीव तत्व में भी जीव तो अनंत है, तो क्या उन्हों की श्रद्धा करनी नहीं। जो मेरी आत्मा है, स्वयं की आत्मा है, मुझे श्रद्धा तो उसकी ही करनी है जो शुद्ध है, जो स्वभावभूत है, उसके ही मुझे उसकी ही मुझे शरण देनी है। ऐसा नहीं कि आप पर्याय की भी शरण, आत्मा में जो विकल्प है, जो निर्मल पर्याय, उसकी भी शरण नहीं। जो मैं हूँ सिर्फ आत्मा, त्रिकालवर्ती जो आत्मा है, उसकी ही मुझे शरण देनी है। और फिर दूसरी लाइन में आता है, हाँ तो फर्स्ट लाइन में था कि विषय और ध्यान के ध्येय रूप, अब ध्यान के ध्येय रूप आत्मा को बताया, का स्वरूप बताया है। तो इस जो जगत है इसमें अनंत ज्ञेय है, हम अनंत चीजों को जानते हैं, तो क्या उन्हों का ध्यान करना नहीं, मुझे सिर्फ अपना ध्यान करना। तो इसमें फर्स्ट पंक्ति में यही बताया गया है कि अहम एक को, मैं एक हूँ और खरु शुद्ध हो, और मैं शुद्ध हूँ और मुझे इसका ही, फिर नीचे कहा कि तब में फिरो, कि मुझे इसका ही, इसमें ही स्थित होना है और इसमें ही लीन होना है, अन्य किसी में स्थित नहीं होना, अन्य किसी में लीन नहीं होना है। फिर इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें कहा गया है कि हाँ दृष्टि, और फिर आत्मा में स्थिरता और दीनता की महिमा बताई गई। तो आत्मा में स्थिरता, आत्मा में ही स्थिर होना, उसमें दीनता की महिमा। तो आत्मा में स्थिर होने तो क्या होगा कि जो आत्मा का स्वरूप ऊपर बताया गया है कि अहम एको खरु शुद्ध निम्ममो नान दंश समगो, तो उसमें क्या है कि यदि हम जो आत्मा का स्वरूप ऊपर बताया है तो उसमें ऋण और स्थित होंगे, तो क्या होगा, सव्येद खैमणे, जितने भी आश्रव भाव है, पुण्य पाप आदि आश्रव बंध, जितने भी आश्रव भाव है, ये सब चारों जो हमारी विकारी पर्याय है, इनों का ऑटोमेटिक ही सहज रूप से ये हमसे दूर हो जाएंगे। और फिर अगली बात करते हैं कि हाँ, तो इससे हमें क्या लाभ है कि हमें आत्मा में ही स्थित होना है। फिर अगली बात ये आती है कि द्रव्य स्वभाव की बात है। तो द्रव्य तो दो ही है मुख्य रूप से, एक है पुद्गल, एक है जीव। अब क्या जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये तो आपने जाना। और बाकी जितने भी 6, हाँ तो जितने बाकी भी 7 पदार्थ बाकी है जीव और पुद्गल के अलावा, तो वो सब तो इसकी पर्याय है। तो हमें पुद्गल का ध्यान नहीं करना है, हमें अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है, हमारा आत्म स्वभाव को ही देखना है। और इसमें आत्म स्वभाव की बात है, ये पर्याय की बात नहीं है, जो निर्मल पर्याय उसकी भी बात नहीं, जो मेरा स्वरूप है, जो वर्तमान में मैं हूँ, भूत में वो था और भविष्य में भी वही रहूंगा, जो मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, ऐसी भगवान आत्मा की बात है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय को बताया गया है। तो आत्मा का आश्रय, आत्मा कैसा था, त्रिकालवर्ती शुद्ध है, और यदि मैंने उसका ध्यान किया जो त्रिकाल से शुद्ध था, उस आत्मा का मैंने ध्यान किया, तो मुझ में कैसी पर्याय उत्पन्न होगी, जो निर्मल पर्याय। यदि मैं विकारी पर्याय का ध्यान करता हूं तो मैं कभी सुखी नहीं हो पाऊंगा। यदि मैं अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करूंगा, जो शुद्ध पर्याय है, जो शुद्ध आत्मा है, उसका ध्यान करूंगा, तो ही निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी मुझ में, फिर तो नहीं होगी। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि नीच भगवान आत्मा की बात है। भगवान, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो भगवान है ही नहीं, हमारी दृष्टि तो खुद पे गई नहीं आज तक कि हमको लगता ही नहीं कि हम भगवान है। हमें लगता है कि जो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान, अनंत जो केवली वे ही भगवान है, हमें तो कभी लगता ही नहीं कि हम भगवान है। यदि हमें पता चले कि हम भगवान है खुद, तो उस पर दृष्टि कब की, हम कितनी खुशी की बात है कि हम स्वयं भगवान है। और हाँ, तो इसमें किसकी बात है, इसमें अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान की बात नहीं है, इसमें निज भगवान आत्मा की बात है कि मैं, अहम, मैं, सिर्फ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, स्वभाव से शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। फिर निम्मम, मैं ममत्व से रहित हूँ, जो मेरा स्वभाव है वो ममता से रहित है, स्वामी पने से, जो पुद्गल द्रव्य के स्वामी पने से मैं रहित हूँ, सदा का रहित हूँ। ऐसा नहीं है कि जो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, तो हम उन्हों को पर्याय, वे पर्याय से शुद्ध है, पर मैं द्रव्य से तो मैं शुद्ध, वे पर्याय और द्रव्य दोनों से शुद्ध है, पर हम अभी वर्तमान में ही द्रव्य तो हमारा त्रिकालवर्ती शुद्ध ही है। और फिर अगली बात कहते हैं कि मैं जो आत्मा, भगवान आत्मा, उसी में स्थिर होना, लीन होने की बात है। तो जो ऊपर बात कही थी कि मैं अहम एक को खरु शुद्ध हो,
तो अहम एक है, जो भगवान आत्मा ऊपर बताया गया था कि जो त्रिकालवर्ती एक है, अहम, अहम यानी मैं, सिर्फ मैं आत्मा और शुद्ध है, उसमें ही मुझे कैसा, उसमें ही स्थिर होना है, उसी में लीन होना है, अन्य किसी पर द्रव्य में स्थित नहीं होना, लीन नहीं होना है। और फिर अगली बात फर्स्ट पंक्ति में वापस से बताते हैं कि नौ तत्वों से भिन्न आत्म तत्व की बात है। आत्म तत्व क्या, निज जीव तत्व की। तो तत्व तो नौ होते हैं, तो उसमें जीव पुद्गल और बाकी पुण्य पाप है, और उसके आश्रव बन संवन मोक्ष। तो इसमें क्या है, आत्मा के शुद्ध पर्याय भी है, अशुद्ध पर्याय भी है। पर जो मुझे क्या, किसमें लीन होना है, मुझे किस, मैं तो सभी पर्यायों से पार हूं। अब पर्याय कौन सी, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मैं सभी तरह की पर्याय से पार हूं। तो जो, और जीव तत्व, अब नौ तत्वों से पार, तो उसमें तो जीव भी आता है। तो जितने भी जीव है वो भी मेरे लिए अजीव समान ही है, क्योंकि मुझे सिर्फ निज आत्मा में ही लीन होना है, स्थित होना है। उसी के माध्यम से मैं सुखी हो पाऊंगा, अन्य किसी के माध्यम से मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, और पर्याय में शुद्धता आ पाएगी। और फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि, हाँ, दूसरी पंक्ति में आश्रव बंध एवं पुण्य पाप के निरोधक संवय निजता मोक्ष तत्व की बात है। तो कैसे कि जो सव्य एद है, इसमें कौन कौन से आ गए, कि इसमें आ गए आश्रव बंध, सव्य एद है और पुण्य पाप। अब इनों के निरोधक कौन है, कि जो आश्रव और बंध है वे, उसका आश्रव का निरोधक है संवर। तो उसी में जब मैं अपनी आत्मा में जो ऊपर स्वरूप बताया गया है उसी में जब मैं लीन होऊंगा, तो जो कर्मों का आश्रव आना पना है वो ऑटोमेटिक ही रुक जाएगा। उसमें मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी तरफ दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो कहते हैं कि हाँ, स्थित होना, स्थित अपनी आत्मा में जैसे स्थित हुआ, प्रथम समय में जैसे स्थित हुआ, तो क्या जितने भी जो आश्रव भाव ऑटोमेटिक आना रुक गए। फिर जैसे इसके बाद बंध का विरोधी कौन है, निरोधक कौन है, निजता। तो जो अपनी आत्मा है उसमें मैं जब एक समय के लिए स्थित हो गया कि पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये पुद्गल है, दोनों जुदा जुदा है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, ये तो हो गया स्थित होना, भेद विज्ञान हो गया और अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया। पर अब उसके बाद क्या करना है कि आत्मा का श्रद्धान हो गया, तो अब उसी श्रद्धान के बल पे, के श्रद्धान तो हो गया है, पर उसी श्रद्धान के बल पे मैं ऑटोमेटिक अब श्रद्धान हो गया है, तो फिर उसे ही चारित्र के रूप में, कि जो मेरा चारित्र उसी में स्थित, जो अपनी आत्मा में लीन हो गया, उसके बाद उसी में स्थित हो गया, पहले स्थित हुआ फिर उसी में लीन हो गया। तो अब जितने भी बाहर के विकारी भाव है तो वो कैसे हो गए, जो पहले बांधे थे मैंने वो भी ऑटोमेटिक झड़ने लग गए, धीरे धीरे करके खिलने लग गए। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है कि चारों पॉइंट में मेरे आत्म तत्व की बात है, अन्य किसी की बात नहीं है। एक बार गाथा का पाठ करेंगे। अहमेखो खरु शुद्धो निम्ममोणानदंसं समग्गो तम मिठिरो तच्चित्तो सव्वे देखयं नेमि। फिर आगे अपनी बात कुछ मुख्य विषय छोड़ गए थे, इससे उन्हों को ही देना है। तो ये बात आई थी कि हाँ, कि यहाँ पे बताया गया है कि निम्मम, तो निम्मम क्या है कि ममता से रहित, स्वामी पने अब मम से रहित, तो किसका, जो मेरा है तो वो उसका कर्ता मैं हूँ, उसका भोक्ता मैं हूँ, पर जो मेरा नहीं है ऐसे है निर्मम से रहित, तो मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। अब स्वामी पने से परिणमित नहीं होता, पर तो यहाँ पे कि मैं जो अन्य है आश्रवादी भाव है उन्हों के स्वामी पने कभी भी परिणमित नहीं होता हूँ, तो यहाँ पे ये कहा गया था। और मैं इन्हों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तब बात आती है कि जो प्रवचन सार है, तो प्रवचन सार में जब आपने कहा है कि आत्मा कर्ता न, ऐसे कहा, वहां पे कहा गया है कि जो आत्मा है वो राग आदि का कर्ता है, वहां पे ऐसा कहा गया है। और आप यहाँ पे मना कर रहे हो कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूँ, तो ये क्या बात है, तो परस्पर में विरोधी बात है। तो वहां पे अपेक्षा अलग थी, यहाँ पे अपेक्षा अलग है, तो वो अपेक्षा समझते हैं कि, तो स्वामी जी जो गुरुदेव श्री है उन्होंने बताया है कि कैसे अपेक्षा अलग है, कि वहां पे जो 47 नए हैं उन्हों के प्रकरण में जो कर्ता नए हैं, तो कर्ता नए में जिस प्रकार रंगरेज, अब जो रंगरेज कौन है, जो कपड़ों को रंगता है, तो वो जो रंगरेज है अब वो क्या करता है कि जो कपड़ों को रंगता है तो वो उस वक्त उसे रंग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रंगरेज इसका करता है, इस रंग को वो रंग रहा है, और वो भी क्या कहेगा कि इस कपड़े को मैंने रंगा है, तो वो कहेगा ही सही, पर जो, तो उस प्रकार वो उसका करता हुआ। तो जो ज्ञानी जीव है, जो ज्ञानी है, अब वो भी कैसा है, वर्तमान में तो उसके अंदर राग है। अब राग का उत्पन्न जो ये आश्रव भाव है ना, विकारी भाव,
ये उत्पन्न किसके अंदर होते हैं? आत्मा के अंदर ही होते हैं। तो फिर और ये पर्याय के अंदर होते, तो आत्मा देखा है तो एक तरह से आत्मा के है, तब कैसे आत्मा के है? तो जो अब जितना मेरे अंदर अभी ज्ञानी जीव के अंदर जितना राग है, अब वो ज्ञानी क्या है कि जितना राग है उसका कर्ता तो वो कहा जाएगा, है ही सही, पर देखा जाए तो वो उसे मानता नहीं है कि ये जो मेरी पर्याय है वो तो उसकी दृष्टि तो अपने आत्म स्वरूप पे ही होती है, उसकी दृष्टि पर्याय पे नहीं होती है। अब देखा जाए तो उसके अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा है उसका कर्ता उस वक्त के लिए उसे कहा जाएगा, और जो रंगरेज है उसे भी उसका कर्ता कहा जाता है और है वो, पर जो वो मानता नहीं है कि मैं इसका कर्ता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं ये किसके पद के रक्त से उत्पन्न हुआ, मेरा इसमें कोई मतलब जो आत्म स्वभाव की दृष्टि जो शुद्ध आत्मा के रक्त से उत्पन्न हुआ है तो वो निर्मल पर्याय है, पर ये क्या पद के रक्त से उत्पन्न हुआ, इससे ये मेरी नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी जानता, और क्या जानता है कि ये मेरे करने योग्य नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर उत्पन्न हुए हैं, पर ये मेरे करने योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये मेरे पद के रक्त से उत्पन्न हुए हैं और इससे मुझे सुख नहीं मिलता है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। वह इस प्रकार अच्छे से जानता है कि ये इसलिए वह इसका स्वामी अब स्वामी ने परिणमित नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? तो ये बात है कि वो अपने रक्त से उत्पन्न नहीं हुई है, और अनंत अनंत निर्मल गुणों का जो खजाना है उस भगवान आत्मा के सन्मुख उपयोग के ढलते राग का स्वामीपना सहज ही छूट जाता है। तो इसमें यह कह दिया कि जैसे ही मेरा जो आत्म स्वरूप है उस पर मेरी दृष्टि गई, तो जैसे ही मैं आत्मा में स्थित हुआ, सिर्फ स्थित होने की बात है कि जैसे ही मैं आत्मा में स्थित हुआ तो क्या हुआ कि जैसे ही जो स्वामी राग का स्वामी अब तक मैं अपना को मानता आ रहा था तो वो छूट गया कि मैं अभी है, राग है तो है। जैसे जो केवल जो सम्यक दृष्टि है धर्मात्मा गणधर देव को का उदाहरण यहाँ पे आया है कि जो वे है तो उन्हों के अंदर वो तीन कसा चौकड़ी का अभाव तो हो गया है, तीन ज्ञान के धारी वे है, पर उन्हों के अंदर जो राग तो है, और राग का कर्ता वे अपने आप को नहीं मानते, वे उस परिणमित नहीं होते कि मैं इन्हों का कर्ता हूँ, मैं इन्हों का स्वामी हूँ। यदि वे स्वामी अपने आप को इसका मान लेते तो वे कभी इससे छूट ही नहीं पाते। और इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि मैं इन्हों का कर्ता आदि नहीं हूँ। अब यदि आप उनका यहाँ पे जो कर्ता का अधिकार है, तो यदि आप उसमें स्वामी बना तो स्वामी यानी क्या? ममत्व। तो मैं यहाँ पे एकत्व और ममत्व, वो तो पहले जो जीवा जीव अधिकार है उसमें उसे छुड़ा के आ गए कि मैं इसमें एकत्व और ममत्व मेरा नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं छुड़ाना क्या है? कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व। तो यदि आप उसमें स्वामी बनोगे तो स्वामी बने तो उसमें चारों ही बुद्धि आपकी स्थापित होगी कि मैं ही आश्रवादी हूँ, मैं ही इनों का करता हूँ, भोगता हूँ, इस और ये मेरे है। इस प्रकार ये चारों बुद्धि उसमें होती है। तो एक बुद्धि भी हमारी यदि उसमें हुई तो हम उसके रूप परिणमित होंगे। फिर आगे बात आती है कि इसमें दिया था कि मैं आकाश आदि की जो तो जो इसमें कहा था कि मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, तो उसके बाद बात आई थी कि मैं आकाश आदि की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। तो आकाश आदि की भांति क्यों कहा यहाँ पे? अब ये प्रश्न है कि आकाश आदि की भांति क्यों? क्योंकि 6 द्रव्य है, तो मैं तो जीव तत्व हूं, तो मुझे आकाश आदि की भांति क्यों कह रहे हो आप? इसमें मतलब कुछ तो तर्क होगा। तो जो आकाश है वो मतलब जितने भी दर्शन है वे सभी आकाश को मानते हैं कि उसकी सत्ता है, और उसे कैसा मानते हैं कि ये आकृति में अनंत अखंड है। और उसी प्रकार जो बहुत सारे लोगों ने आत्मा की सत्ता नहीं मानते हैं, तो उन्हों को बताने के लिए कि जिस प्रकार जो वो आकाश है वो अखंड आकृतिम अनंत अखंड है, और उसी प्रकार जो मैं हूँ आत्मा, मैं भी उसी प्रकार कैसा हूँ? अखंड हूँ, अनंत हूँ और आकृतिम हूँ। मुझे किसने बनाया नहीं, मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ किससे। इसी प्रकार जो आत्मा की सत्ता यहाँ पे सिद्ध की गई है कि जो लोगों आत्मा को नहीं मानते हैं उसके आकाश का एग्जाम्पल देखिए, आत्मा को सिद्ध किया गया है कि मैं भी उसी प्रकार हूं। अब एक कारण ये भी है कि आकाश है तो वो भी अमूर्तिक है, तो वो भी किसी को दिखता नहीं है। जैसे मैंने ये पूछा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये वॉच है, ये बोलोगे आप माइक है, तो आकाश भी आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखता नहीं है, तो भी आप उसकी सत्ता को स्वीकार करते हो। तो फिर मैं आत्मा हूं, तो आत्मा भी दिखता नहीं है, तो आप उसकी सत्ता को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो उसे भी स्वीकार करो ना फिर। तो यही बात है कि जो आकाश है ऐसे मैं भी एक आत्मा हूं, और उसी की बात आचार्य देव ने यहाँ पे बताई गई कि मैं आत्मा हूं
और ये आत्मा फिर उसका ही अनुभव की बात यहाँ पे कहते हैं। और जो आत्मा है यदि उसका ही दर्शन, उसकी श्रद्धा, आत्मा में अपनापन ही सम्यक दर्शन है, उसी का निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है, उसमें जिसके ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और उसमें जमना। अब जमना क्या है, रमना क्या है कि स्थित होना। ठीक है, मैं स्थित हो गया और उसके बाद उसमें ही रमना, निरंतर तारतम्य रूप से उसमें ही रमणता, इसे ही बोलते हैं कि उसमें ही ये ही मेरा है और मैं इसमें रमण कर रहा हूँ और निरंतर उसका ध्यान करना। तो इसी प्रकार अनादि अनंत आत्मा एक वास्तविक वस्तु है और वो मैं हूँ। ऐसा यहाँ पे आचार्य जी ने सत्ता सिद्ध की है कि वो सारे जने आत्मा की सत्ता नहीं मानते, तो अब उसकी सत्ता आकाश के माध्यम से यहाँ पे सिद्ध की गई है। और फिर बात आती है कि एक जो उत्थानिका में कहा है कि अब आश्रवादी से या आत्मा है तो आश्रवादी से निवृत्त कैसे हो, या आत्मा आश्रव है और इससे निवृत्त कैसे हो, इससे भिन्न कैसे हो। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक समुद्र है और समुद्र में एक जहाज है। तो जहाज और जब उसमें भंवर आता है, तो जो भंवर में जब जैसे भंवर आया तो जो नाविक है, तो यदि वो पहले ही देख रहे कि वहाँ पे भंवर है तो वो उसमें उससे भिन्न हो सकता है, मतलब धुल जा सकता है। पर जब एक बार वो उसमें फंस गया तो फंसने के बाद वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता, कभी भी, मतलब कैसे, जब तक भंवर चलेगा तब तक बाहर नहीं। आपने भी देखा होगा कि बचपन में हमने जो एक बाल्टी के अंदर ऐसे ऐसे पानी गोल गोल घुमाते थे, तो उसके अंदर क्या था कि जो कचरा था वो बीच में गोल गोल घूमता था और वो कब तक नहीं रुकता था जब तक वो पानी स्थिर नहीं होता था। उसी प्रकार जो ये आत्मा है, जब तक वो भंवर नहीं रुकेगा, जब तक ये भंवर नहीं रुकेगा, अब तक ये जो जहाज है ये उससे छूट नहीं सकता। और इसी प्रकार जो आत्मा में ये आश्रवादी भाव है, आत्मा को यहाँ पे क्या कहा गया है, समुद्र, कि मैं तो समुद्र की उपमा दी गई है। और जो ये जहाज है ये क्या है, आश्रवादी भाव है। और जो ये आश्रवादी भाव है और ये भंवर है, ये भंवर क्या है, जो ये चंचल मेरे अंदर ये जो उठ रही है कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उठ रही है कि मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका कर्म हूँ, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, मैं पर का करता हूँ, जो भी तरंग, विकल्प तरंग उठ रही हो, और जो मेरे आत्मा के अंदर एक तो पर के निमित्त से उठ रही है और पर के कारण, और जो आत्मा के अंदर भी जो मैं हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, पर उससे भिन्न जो गुणों कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो ये भी एक तरह से विकल्प ही है, क्योंकि कि मेरा अनंत गुणों का आरोप, तो ये तो अखंडता हो गई। पर जो एक एक चीज को पकड़ के बात करना कि निर्मल पर्याय, तो ये भी एक तरह से विकल्प ही है। तो ये ऐसे जो विकल्प है, तो वो उसके माध्यम से, उसके कारण जो आश्रवादी भाव है वे उसमें, इसलिए मैं उसमें फंसा हुआ। अब फंसा हुआ कैसे है कि मैं आत्मा तो समुद्र है और उसमें जो आश्रवादी भाव है वे जहाज है, और ये मेरे जो परिणाम है, विकारी परिणाम है, उसके माध्यम से वो फंसा हुआ है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे मैं बेचारा नहीं हूँ, यहाँ पे बेचारा कौन है, यहाँ पे आश्रवादी भाव बेचारा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई जुर्म हो रहा है, उन्हों के ऊपर जुर्म हो रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमने उन्हों को पकड़ रखा। हम क्या सोचते हैं अनादि से कि मैंने तो इन्हों को पकड़ के रखा, मैंने इसे पकड़ के रखा, पर उसने मेरे को पकड़ के नहीं रखा है, मैंने इसे पकड़ के रखा है। और ये मुझे मान्यता छुड़ानी है कि जैसे कि कोई पुलिस वाला चोर को हथकड़ी लगाते, तो हथकड़ी दोनों साइड से रखती है, तो उसमें क्या, वो यदि पुलिस वाला भूल जाए कि ये हथकड़ी मैंने लगाई है, तो वो क्या मानता है कि इसने हथकड़ी लगाई होगी, पर नहीं, ये हथकड़ी मैंने ही लगाई है, मेरे ही जो कमजोरी उसके कारण ये आश्रवादी भाव आते हैं, और मैं उसमें फिर एकत्व ममत्व आदि करता हूँ कि ये मेरे है, मैं इनका भोगता हूँ, और इसी कारण मैं दुखी हूँ। एक बार यहाँ से पढ़ते हैं कि आश्रवों से आत्मा, हाँ, तो यहाँ पे दादा लिखते हैं कि जो उदाहरण तो मूल में ही है, पर यहाँ पे दादा कि आश्रवों ने आत्मा को नहीं झगड़ा है, कि आश्रव है उन्होंने आत्मा को नहीं झगड़ा है। कितनी अच्छी बात है कि हमें रस्सी ने नहीं पकड़ा है, रस्सी को हमने पकड़ के रखा है, और अपितु आत्मा ने ही अपने में उत्पन्न होने वाले विकल्पों के माध्यम से आश्रवों को पकड़ रखा है। अतः आश्रव से निवृत्ति का भी उपाय उसे ही करना है, कि यदि मैंने उसे पकड़ा है तो मुझे ही उसका उपाय करना है, कि मुझे अपनी मान्यता है उस पर से हटानी है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे उसमें पद में कुछ करना है कि आश्रव अभिनव को कैसे रोकूं, ये नहीं सोचना है।
मुझे अपनी आत्मा में जो पहले कहा था अहम में, जो आत्मा का स्वरूप ऊपर कहा था, उसमें स्थित होना, उसमें ही लीन होना है। इसी प्रकार कि उसमें जब मैं स्थित होऊंगा, उसी में जब लीन होऊंगा तो इनों से मैं छूटूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें पद में कुछ करना है। तो इसी प्रकार जितने भी विकल्प है, उन्हों जो विकल्प है तो उन्हों से मुझे कैसे भी छूटना है, कि विकल्प जितने भी उत्पन्न हुए उन्हों से कैसे भी मुझे छूटना है। और जो हाँ, और उनसे अपने उपयोग की निवृत्त कर स्वयं में स्थित होना है। कि जो ठीक है, ये उपयोग मैंने अपने ये विकारी भाव किए, उन्हों के माध्यम से आश्रयवादी आए, तब इन्हों में मुझे एकत्व ममत्व नहीं करना है। और बस इतना ही, मुझे आत्मा का ही ध्यान करना, आत्मा में स्थित होना, आत्मा में लीन होना है। उसके माध्यम से ऑटोमेटिक मैं इन्हों से सहज ही छूट जाऊंगा। मुझे आश्रव की कुछ परवाह नहीं है देखा है तो, क्योंकि मुझे किसकी परवाह, अपनी आत्म स्वरूप की परवाह करोगे तो उन्हों की किसकी परवाह करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऐसा आज का प्रवचन था, और इसी मंगलवाणी से आज की बात को विराम देता हूँ।